इस सीजन का पहला एपिसोड लगभग 50 मिनट का था, इसलिए हमारे पास बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। यह एपिसोड इन्फिनिटी कासल में शुरू होता है, जो म्यूजिन और डीमंस के लिए एक तरह के हेडक्वार्टर के रूप में दिखाई देता है। अपर रैंक 3 अकाजा डीमन किंग मुजान के बाद पहले आए लोगों में से है, जिसकी अपर रैंक 2 डोमा के साथ झगड़ा हो गया है, क्योंकि डोमा ने अकाजा के कंधे से अपना हाथ नहीं हटाया। इतने समय के बाद भी ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने में नाकाम होने और उबायाशी की फैमिली का सफाया करने में असमर्थ होने के कारण मुजान सभी डीमंस पर गुस्सा होता है। मुजान फिर अपर रैंक 4 और 5 हंटेंगू और ग्योको को सोर्डस्मिथ विलेज भेजता है। हम पास्ट के एक छोटे फ्लैशबैक सीन को देखते हैं, जहां सुमियोशी कामदो योरिची त्सुगिकुनी के साथ बात कर रहे हैं। सुमियोशी ने उससे कहा कि वह उसका नाम फ्यूचर जनरेशन को सौंप देगा, लेकिन योरिची ने जवाब दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के लोगों की रक्षा करने में उसकी नाकामयाबी के कारण उसका नाम बेकार है। जैसे ही तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन में जागता है, हम भविष्य की ओर लौटते हैं। अपनी पिछली लड़ाई से कुछ समय उबरने के बाद तंजीरो बटरफ्लाई मैंशन के सामने से निकलता है। उसकी मुलाकात एक गाइड से होती है, जिसे सोर्डस्मिथ विलेज में उसके अगले मिशन पर ले जाने के लिए भेजा गया है। वो एक से दूसरे गाइड के पास जाता है ताकि किसी को ये पता न चले कि विलेज असल में कहाँ है। फिर तंजीरो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और सोर्डस्मिथ के विलेज को देखता है, जहाँ ये मालूम पड़ता है कि लव हाशिरा मित्सुरी कनरोजी भी सोर्डस्मिथ विलेज में मौजूद है। और तंजीरो उससे मिलता है और अलग होने से पहले वो कुछ बात करते हैं। फिर मित्सुरी विलेज छोड़ देती है। जेनिया भी गांव में मौजूद है और तंजीरो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में नहाता है। बाद में हमें एक लड़का नजर आता है जो कि एक हशिरा है, यानी मिस्ट हशिरा मुइचिरो तोकितो, और तंजीरो उस युवा तलवारबाज की मदद करने के लिए आगे आता है, जहां ये पता चलता है कि मुइचिरो उस लड़के से एक अजीब से दिखने वाले बॉक्स की चाबी देने को कहता है। युवा तलवारबाज ने उसे मना कर दिया और तंजीरो मुइचिरो के सामने खड़ा हो गया और मुइचिरो से उसे छोटी एज देने को कहता है। मुइचिरो तंजीरो को चुप रहने को कहता है और उसे बेहोश कर देता है। जब तंजीरो जागता है तो उसे ये बताया जाता है कि बॉक्स में एक डॉल है जो 300 साल पहले के एक तलवारबाज की नकल पर बनाई गई है। डॉल को योरिची टाइप 0 कहा जाता है और मुइचिरो अभी इसके खिलाफ ट्रेनिंग ले रहा है। युवा तलवारबाज तंजीरो को बताता है कि उसका नाम कोतेत्सु है और उसके पूर्वजों ने योरिची टाइप 0 को बनाया था। कोतेत्सु अपने आप पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन तंजीरो उसे समझा देता है। एक बार जब मुइचिरो चला जाता है, तब तंजीरो योरिची टाइप 0 के खिलाफ ट्रेनिंग लेता है और कोटेत्सु द्वारा दी गई तलवार को यूज करके उसका सिर काटने में सफल हो जाता है। फिर उन्हें उस डॉल के अंदर एक तलवार नजर आती है। तंजीरो और कोटेत्सु कहते हैं कि यह तलवार कम से कम 300 साल पहले की हो सकती है। हगानेजुका वहां आते हैं और तंजीरो से वो तलवार लेते हैं ताकि वह इसे सही कर सके। इस बीच डीमंस सोर्डस्मिथ विलेज के करीब आ रहे हैं। सीन कट होने से पहले तंजीरो कुछ देर तक जन्या से बात करता है और हम देखते हैं कि तंजीरो मुइचिरो के साथ बैठकर कुछ बात करता है। जैसे ही वे बात करते हैं, हंटेंगू कमरे में आता है और मुइचिरो तुरंत उस पर हमला करता है। हंटेंगू उससे बच जाता है और तंजीरो हिनोकामी का गुरा को यूज करके लड़ाई में शामिल हो जाता है। हंटेंगू अपने 4 क्लोन बनाता है, सेकिडो, आइजेत्सु, कराकू और उरोजी। उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है और मुइचिरो को जंगल में उड़ा दिया जाता है। इससे तंजीरो और नेजुको का मुकाबला सेकिडो और कराकू से हो जाता है। जिनिया लड़ाई में शामिल हो जाता है और आइजेत्सु के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। उरोजी अपनी उड़ने की पावर को यूज करता है और तंजीरो से लड़ता है। फिर तंजीरो नेजुको को उनकी लड़ाई में जिनिया की मदद करने के लिए कहता है। मुइचिरो एक जंगल में आ जाता है और देखता है कि कोतेत्सु को एक मछली जैसे दिखने वाले डीमन ने घेर लिया है। वह कोतेत्सु को बचाता है और डीमन को मारता है, और वही उरोजी तंजीरो को नीचे गिरा देता है और वे दोनों आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देते हैं। तंजीरो हमला करता है, लेकिन उरोजी के पंजों से थोड़ा घायल हो जाता है। उरोजी से लड़ते हुए तंजीरो नेजुको और जिनिया के पास वापस आ जाता है, लेकिन उनकी एलडी ढाई में डीमंस उन सब पर हावी हो जाते हैं। कोतेत्सु को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते समय मुइचिरो का सामना अपर रैंक 5 के डीमन ग्योको से होता है। ग्योको ने तुरंत मुइचिरो को परेशान करने के लिए उसका अपमान करना शुरू कर दिया। मुइचिरो उसके खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है, लेकिन वो ग्योको द्वारा बनाए गए पानी के एक बॉल में फंस जाता है।
हम सोर्डस्मिथ विलेज को देखते हैं जहाँ डीमंस ने हमला कर दिया है। मित्सुरी वहाँ आती है और अपनी लव ब्रीदिंग को यूज करके विलेज के चीफ को एक डीमन से बचाती है। वही मेन बैटल में तंजीरो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वह हिनोकामी कागुरा को यूज करता है और हंटेंगू के 4 में से 3 क्लोन्स का सिर काट देता है। चौथा क्लोन एजेत्सु का सिर किसी और ने नहीं बल्कि जिन्या ने खाया है। ऐसा करने के बाद जिन्या की शक्ल एक डीमन जैसी हो जाती है, मुंह से झाग और आंखें काली हो जाती हैं। एपिसोड 6 में हम जिन्या के पास्ट को देखते हैं। जिन्या के बड़े भाई सानेमी यानी विंड हाशिरा, जो अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। पास्ट में जिन्या और सानेमी अपने माता पिता और कई भाई बहनों के साथ रहते थे। शिनोबु कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, यानी कि उस मार्ग को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है कि ये तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो ये काम आसान ही लगेगा। जो सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिराज मार्ग मैनिफेस्ट करना सीख जाएं, ताकि वो लोग और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब गियू भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर गियू बोलता है कि तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबेनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबु भी गियू से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर गियू इतना बोलता है कि वो उन सबसे अलग है। ये बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या? अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियोमी ताली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं, जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुनकर वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे ये बोलना सीख गई, या तो कमाल है। जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं रोज तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनित्सु का नाम तक नहीं पता था। ये सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। खैर हैगे नेजुका यहाँ तांजीरो की तलवार लेकर आता है, जो कि बहुत ही कमाल लग रही थी। यह वही योरिची वाली तलवार है जो तांजीरो को मिली थी। उस पर रेंगोकू का सोर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हैगे नेजुका बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ताकतवर रहा होगा। ये तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है, क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ बीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर ये नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हैगे नेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहाँ दी थी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई है कि मेरा शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी, जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हैगे नेजुका यहाँ से चला जाता है। गेन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने को कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस पर गुस्सा करता है और गेन्या सोचता है कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिराज अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि पता नहीं मुजान क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ग्योमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंजन उजुई को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिराज इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियू इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। जेनित्सु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि अभी तो वो मिशन से लौटा है और आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का माथा काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है। अब
से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के जेनित्सु जाने लगता है, पर तानजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान तानजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई थंडर ब्रीदिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर टेंजन उजुई स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मुइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबानाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमी की एंडलेस स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग और आखिर में ग्योमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिरा भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डीमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तानजीरो के पास एक कासुबाई क्रो आता है और उसके सिर पर चोंच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि सिर्फ गियू है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पर एक कासुबाई क्रो आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उसे कैसे खोज लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा ही छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागाया ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उसके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए क्या तमायो उनके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे ओबोयाशी की मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को ये सुनकर यकीन नहीं होता कि उसके जैसी एक डीमन को डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है। और सीजन 4 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। एपिसोड 1 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स काफी मजेदार होने वाले हैं। क्या तमायो मास्टर का इनविटेशन स्वीकार करेगी? गियू आखिर ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।